उनका अगर डिनाइल है तो ये 100% उन्होंने फिर उस दो कौमी नज़रिया का वाला जो हमारा स्लोगन था उसको उन्होंने मतलब सच साबित कर दिया है। खैर क्या समझना उन्होंने, पाकिस्तान भी किसी से टीम कम नहीं है, बस तासुब पसंद है, थोड़ा लोग ऐसे हैं। तो कुछ कह लें कि जैसे अब उनकी पार्टी आ गई है, ये मोदी साहब जो है वो कुछ उन्होंने उनको ऐसी हवा दी है उनके जो रिलीजन के हवाले से। वसीम अकरम से लेके आज के मतलब प्लेयर तक यही थिंकिंग है कि उन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए खेलना है। उन्होंने रियल आर्ट समझ के इस गेम को लिया, तो रियल आर्ट समझ के गेम को गेम की हद तक समझना चाहिए। कंट्री टू कंट्री जो मतलब एक फ़ाइट है वो एक अलग सीन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ एहसन अली जहांगीर, लॉरीफाइड स्पीक्स पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंग्लैंड की तरफ से एक बहुत अच्छी ऑफ़र आई है इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इंग्लैंड ने ऑफ़र दी है कि आप हमारी होम ग्राउंड में आके क्रिकेट मैच खेलें, टेस्ट सीरीज़। तो हम लोगों से पूछेंगे क्या पाकिस्तान और इंडिया की इंग्लैंड के होम ग्राउंड में टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए? क्या मेला सजेगा अगर टेस्ट सीरीज़ होती हैं? चले चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ। और हाँ, सेकेंडली इंडिया की तरफ से पहल भी आ गया, उन्होंने इस चीज़ ऑफ़र को ठुकरा दिया। हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे उन्होंने ऑफ़र क्यों ठुकराई है, क्या वजूहात हो सकते हैं, इंडिया बोर्ड की वजूहात की वजह से या फिर इंडिया गवर्नमेंट की वजह से। चले चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। आपका? मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद खालिद पॉपुलर। मोहम्मद वसीम। अवैस भट्ट। मेरा नाम शहबाज दरसलान। अच्छा उमर साहब, मेरा ना आज का क्वेश्चन ये है कि आपको पता है इंग्लैंड ने पाकिस्तान बोर्ड को और इंडिया बोर्ड को ऑफ़र किया आप हमारी होम ग्राउंड में आके टेस्ट सीरीज़ खेलें। आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए इंग्लैंड के होम ग्राउंड में? जी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हम एक नेबर कंट्री भी हैं और एक मतलब सब कंटिनेंट से बिलोंग करते हैं। तो बेहतर है हमारी अगर दोनों कौमें जो है वो इकट्ठी मतलब प्ले करती हैं तो इससे गुड जेस्चर होगा। बिल्कुल होनी चाहिए यार। सबसे पहले तो मैं दूसरे ममालिक की अलग बात करता हूँ, पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं ना होनी चाहिए। बाहर के ममालिक आके खेलेंगे यहाँ पे हमारे होम ग्राउंड में तो हमें बेनिफिट होगा। किसी भी मुल्क में जाके वो खेलते हैं तो एक तो उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, दूसरी उनके जो बैटिंग लेवल है या क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। देखें अपनी पिच पे अपनी जगह पे तो हर बंदा खेलता है, पता तब चलता है जब बंदा आउट ऑफ कंट्री जाए किसी और ममालिक में एक नई जगह पे जाके जब अपनी परफॉर्मेंस देता है ना, तब जाके पता लगता है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए, वहाँ पे खेलना चाहिए ताकि उनकी जो मज़ीद परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो। पाकिस्तान और इंडिया का जो है पूरा जो है ना वर्ल्ड जो है वो इनके मैचेस का वेट करते हैं कि ये आएँ ये खेलें। तो उसमें जो है वो वेन्यू कोई भी हो, तो इंग्लैंड ने एक अच्छी ऑफ़र दी है इनको कि चले न्यूट्रल जो है ना वो पॉइंट होगा, वहाँ पे जाकर ये खेल सकें। तो अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है तो यूएई में, शारजा में, जहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान इंडिया जा रही है और ना इंडिया पाकिस्तान आ रही है, लेकिन दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जी इनके आपस में मैचेस हों, चाहे वो T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, तो इनको आपस में खेलना चाहिए। ऑब्वियसली ये होना चाहिए कि इस बात पे किसी भी ऑप्शन पे इनकार ना तो पाकिस्तान करे ना ही इंडिया की तरफ से इनकार हो। इंग्लैंड ने एक बहुत बड़ा मतलब कदम उठाया इस पे, मतलब अगर आप थोड़ा सा तसव्वुफ़ पे ले लें कि अल्लाह को राज़ी करने वाली बात के दो घरों की एक सुलह का मकाम, और इन दोनों को ये सोचना चाहिए, जबकि पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा हाथ आगे ही बढ़ता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन किसी से भी करेंगे तो बात हाँ में ही आएगी। अगर इसको पॉलिटिकली ना लें, इसको किसी भी इख्तलाफ में ना लें, तो यही होगा कि भी इंडिया और पाकिस्तान को इंग्लैंड ने अगर ऑफ़र की कि हमारा ग्राउंड आपके लिए हाज़िर है, आप दोनों टेस्ट सीरीज़ खेलें, तो बड़ा अच्छा रहेगा। यार देखें अंजलि, आप देख सकते हैं कि काइंडली जो है ना इंग्लैंड में आई थिंक सीरीज़ें पहले भी मारी हुई हैं, लेकिन आई थिंक ये कि जो भी सीरीज़ हो, मैं हम यही चाहते हैं कि एज ए पाकिस्तानी कि अगर हम इंडिया के साथ खेलना चाहें तो वो हमारे होम ग्राउंड में हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो ODI हो, चाहे वो टेस्ट हो। तो आई थिंक इंडिया के साथ अगर टेस्ट सीरीज़ है तो वो इंग्लैंड में नहीं पाकिस्तान में होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो अगर दोनों की सीरीज़ स्टार्ट होती हैं तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मेला अच्छा सजेगा क्या? जी ज़रूर सजेगा। ये तो एक मतलब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक बोन ऑफ कंटेंशन बन जाते हैं। तो इनका अगर मेला सजेगा तो डेफिनेटली पूरी दुनिया इसको देखेगी कि एक बहुत बड़ा टाकरा होता है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दोनों को कंपटीटर होंगे। तो
तो आपको लगता है कि इंग्लैंड ने जो ऑफ़र करवाई है इंडिया और पाकिस्तान को कि अच्छी ऑफ़र करवाई है? मैं तो कहता हूँ सर बहुत ज़बरदस्त ऑफर है और इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और वहाँ पे जाके खेलना चाहिए। नई नई टीमों के साथ आपको मौका मिलेगा खेलने का और दूसरे नंबर पे आके आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो बढ़ेगा। तो सर जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जैसे टेस्ट सीरीज़ होती है एशिया कप और सॉरी एशियज़ कप, तो इसी तरह ही पाकिस्तान के बोर्ड को और इंडिया बोर्ड को कोई पाकिस्तान इंडिया के जो क्रिकेट को ऐसी सीरीज़ का नाम देना चाहिए, तो क्या होगा इससे? जी बिल्कुल, एशियन सीरीज़ होती है जैसे इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की, पूरी दुनिया उसको देखती है, वेट होता है। अच्छा, इनका अगर हो जाएगा तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान इंडिया की अगर ये इस तरह कोई सीरीज़ होती है तो ये एशियन सीरीज़ से भी बढ़कर होगा और ये पूरी वर्ल्ड में इसको जो है वो एशियन सीरीज़ से बढ़कर इसको जो है मुकाम देंगे। तो आपस में होना चाहिए पॉइंट, देखें कोई भी वेन्यू हो जाए ये आपस में वैसे तो बेहतर होना चाहिए कि हम एक दूसरे मुल्कों जैसे इंडिया है वो पाकिस्तानी जो है ना वो टीम का वेट कर रहे होते हैं कि ये आए वहाँ पर खेलें बहुत शिद्दत से, और पाकिस्तानी वेट बहुत शिद्दत से करते हैं कि यार इंडियन टीम हमारे यहाँ आए खेले, इनको बड़ा यहाँ पर जो है ना रिस्पेक्ट मिलेगी। तो अगर वो पॉइंट नहीं मिलता तो कोई भी यूएई में कर लें, अपना इधर चले जाएं, श्रीलंका में चले जाएं। ऑब्वियसली मतलब मेला सजेगा पूरी दुनिया में, मतलब एक खुशी की लहर। जैसे कि मैं अभी क्वेश्चन में मेरी जो फीलिंग है कि अगर ऐसा हो तो मैं भी जाके मतलब देख सकूं कि भी उस तरह से। अब टेस्ट सीरीज़ में ये है कि सारे मामलात मतलब कवर हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे पॉलिटिकल एक साइंस आ जाती है कि हर बंदा अपनी साइंस से सोचता है कि जी इंडिया को पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया में नहीं जाना चाहिए, तो ये वो इख्तलाफ है जो हमारी किसी भी मतलब कौम को समझ में नहीं आ सकता। जबकि हमारी तरफ से हम मतलब यूएई में देख ले, हम इंडियन को मिलते हैं, इंडियन हमें रिस्पेक्ट देते हैं, हम उनको देते हैं। जब बात आ जाती है मतलब गेम को गेम की हद तक रहना चाहिए। जिस तरह से अब मतलब मिसालें हैं कि जी बिज़नेस अलग है, कप ऑफ टी अलग है, तो ये भी इसी तरह से है, गेम को गेम की हद तक रहना चाहिए, उसको गेम की हद तक। हो सकता है कि गेम के लिंक्स डेवलप होते हैं, अच्छे होते हैं तो हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ, और ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि इंग्लैंड ने ये ऑफ़र की है। यार देखें बिल्कुल ये काइंडली उन्होंने ऑप्शन हमें ठीक दिया, लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन है इस टाइम आप सबको पता है, इस हिसाब से देखा जाए तो लीग्स भी हो रही हैं, आईपीएल होता है, पीएसएल होता है ना, वो हमारे खिलाड़ियों को इनवाइट करते हैं, नाम उनके करते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये आगे तो नहीं जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होगा मेरे ख्याल से एशिया कप होगा, वर्ल्ड कप होगा, इसलिए मैचेस होंगे इंटरनेशनल लेवल पे। बेसिकली सीरीज़ की बात की जाए तो हम तो चाहते हैं क्रिकेट हो, एंजॉय हो, लेकिन मेरे ख्याल से कि इस तरह कुछ चक्कर नहीं होगा। सर जैसा कि आप जानते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में एशिया सीरीज़ होती है। इंडिया और पाकिस्तान को लेके इंडिया और पाकिस्तान को, इंडिया के बोर्ड को या पाकिस्तान के बोर्ड को ऐसी कोई सीरीज़ नहीं चाहिए? जी ज़रूर करनी चाहिए, जिसमें भी दोनों कौमें मतलब इकट्ठी हो जाएं, तो खेल को खेल के तौर पे ही लेना चाहिए, इसको मतलब एज ए एनिमी नहीं लेना चाहिए। बेहतर यही है कि उसको खेल को खेल ही रखें और आपस में अगर आप दोनों कौमें जो हैं वो डेवलप करती हैं तो इट्स गुड जेस्टर और बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से पहल भी हो गई है, इंडिया ने इस ऑफ़र को ठुकरा दी है। उन्होंने कहा हम इंडिया के पाकिस्तान के साथ कोई भी सीरीज़ नहीं खेलना चाहते। अगर देखा जाए तो कोई भी इवेंट होता है तो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता है, तो तब भी क्यों मुकाबले में आगे आते हैं? ये सेपरेट सीरीज़ क्यों नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान के साथ? जी मेरा नहीं ख्याल कि इसमें बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आप देखें बोर्ड को भी अब मेरे ख्याल सौरभ गंगोली हैं शायद, जी हाँ, जो उनके अभी चेयरमैन आप लगा लें, तो अब वो नहीं मेरे ख्याल चाहेंगे, वो क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेटर कभी नहीं चाहेगा किसी भी दूसरे मुल्क के साथ जो है ना हमारा क्रिकेट के मामले में हम ना खेलें। वो तो चाहेंगे क्रिकेट को प्रमोट करें, अच्छा खेल हो, और पाकिस्तान इंडिया का जैसा खेल होता है पूरी दुनिया देखती है। तो ये गवर्नमेंट का ही मसला है, आपको पता है आपस में जो है हालात ऐसे कशीदा हैं, प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते। तो ये जो कुछ ऐसे मौके हैं जैसे क्रिकेट है, इसके ज़रिए कुछ बेहतरी आ सकती है, कोई करीबी कुर्बत हो सकती है, कुछ आपस में कोई अच्छा रिलेशन हो सकता है, उस तरफ ये लोग नहीं जा रहे। एक्चुअली इसमें मैं ये एक थिंकिंग आ रही है कि अगर जैसे कि इंडिया के पास कुछ थोड़ी सी मतलब पावर है, जो उनको ये लगता है कि हमारे पास पावर है, ये 2020 जो मतलब उनका एक कैलिबर सेटल हुआ है, उनको ये लगता है कि अगर हम पाकिस्तान से खेल के उनसे हार जाएंगे तो मतलब इंसल्ट फील करेंगे पूरी दुनिया में। वो इस डर से, क्योंकि उनकी एक अपनी लॉजिक है,
आप किसी भी आर्ट कम्युनिटी में देख लें, आप फिल्म कम्युनिटी में देख लें, ये चीज़ उनके अंदर 100% पाई जाती है कि जो काम हम कर रहे हैं और उनको ये पता है कि जैसे आप में बात वो शुरू हुई है। यार देखे काइंडली इंडिया बोर्ड जो है ना, एज ए पाकिस्तानी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मसलन के कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत गंदा बोर्ड है इंडिया का। आई थिंक वो जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, मसलन के मैंने अक्सर, अब क्रिकेट की बात हो रही है तो यही मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा सही जनरल बॉलर थे जो, तो मसलन के ICC ने उनका रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन इंडिया के कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने कहा था कि ये इसका बॉलर रिएक्शन ये हिट करता है। तो मसलन के इंडिया बोर्ड के साथ, ये इंडिया क्रिकेट के साथ तो कुछ इस तरह हमारा लाइन ज़्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से कि अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो हमारी तरफ से भी 100 रिजेक्ट है कि हम उनके साथ टेस्ट नहीं खेल सकते। एक्चुअली ये बात यह है कि उन्होंने दिल से हमें कबूल ही नहीं किया, जो कि मैं भी कहूँगा कि उस चीज़ पे वो राइट भी होंगे, लेकिन उनका अगर डिनाइल है तो ये 100% उन्होंने फिर उस 2 कौमी नज़रिया का वाला जो हमारा स्लोगन था उसको उन्होंने मतलब सच साबित कर दिया है। तो ये उनका अच्छा अमल नहीं होगा। मैं तो चाहता हूँ कि दोनों कौमें जो है दोबारा इकट्ठी हो जाएं, कम से कम एक चीज़ के किसी न किसी इत्तेफाक पे आ जाएं, तो खेल को खेल के तौर पे लेंगे तो दोनों कौमें जो है वो उनको एंटरटेनमेंट भी फैसिलिटी होगी और दुनिया भी इस चीज़ को oblige करेगी। सर उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है यही आप कह लें कि उसकी नाकामी अभी जो हमसे मैच आ रहा है बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत ही बुरे तरीके से आ रहा है यार। वो उनको इस बात की इतनी शर्मिंदगी है कि वो मेरा व्यू है ना, जो मेरा माइंड है वो ये कहता है कि वो आमना सामना नहीं करना चाहते कि यार एक वो उन्होंने हमें वहाँ पे हराया है, अब अगर नई जगह पे जाके वो हमें टक्कर देते हैं, हमें वो फिर से वो मतलब कि हराते हैं, तो वो बड़े शर्मिंदगी का बाइस है। लास्ट वाला जो मैच उन्होंने लूज़ किया ना उसके लिए वो मेरे हिसाब से बहुत शर्मिंदा है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि यार अगर हमारे मद्दे मुकाबले पाकिस्तान है तो हम उनके साथ नहीं खेल सकते। खैर क्या समझना उन्होंने, पाकिस्तान भी किसी से टीम कम नहीं है, बस तासुब पसंद है थोड़ा, लोग ऐसे हैं। तो कुछ कह लें कि जैसे अब उनकी पार्टी आ गई है, ये मोदी साहब जो है वो कुछ उन्होंने उनको ऐसी हवा दी है उनके जो रिलीजन के हवाले से, कुछ उसमें जो है ना उनको ज़्यादा प्रमोट किया है इस तरफ कि आपस में जो है ना वो इख्तलाफ और तासुब रखना, लड़ाई झगड़े की तरफ, बस ये चीज़ है। वसीम अकरम से लेके आज के मतलब प्लेयर तक यही थिंकिंग है कि उन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए खेलना है। उन्होंने रियल आर्ट समझ के इस गेम को लिया, तो रियल आर्ट समझ के गेम को गेम की हद तक समझना चाहिए। कंट्री टू कंट्री जो मतलब एक फ़ाइट है वो एक अलग सीन है, लेकिन ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। मैं अगेन अप्रिशिएट करता हूँ इंग्लैंड के लिए कि उन्होंने अपनी होम ग्राउंड में ये इन्विटेशन दिया कि आप दोनों आएँ हमारी ग्राउंड में टेस्ट सीरीज़ खेलें, ये बड़ी बात है। तो इस तरह से हो तो पूरे मतलब पूरी दुनिया में इस चीज़ को बड़ा अच्छा सराहा जाएगा। हर बंदा, बच्चे से बच्चा जिसको समझ है इस चीज़ की, वो अप्रिशिएट ज़रूर करेगा। तो व्यूवर, जैसा कि आपने देखा हमारी पाकिस्तानी अवाम ने भी बताया है कि पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए। कोई भी सीरीज़ हो, वनडे, T20 सीरीज़, कोई भी इवेंट होना चाहिए, क्योंकि 2 मुल्कों के इख्तलाफात ख़त्म हो के दोनों में प्यार बढ़ेगा। जैसे ही कोई इवेंट आता है, T20 इवेंट आता है, कोई भी वर्ल्ड कप आता है, तब पाकिस्तान और इंडिया का दोनों आपस में मुकाबला करते हैं। इसी तरह एक सेपरेट सीरीज़ भी होनी चाहिए। जो इंडिया की तरफ से ठुकराव हुआ है, उन्होंने ना किया इस चीज़ पे उन्होंने थोड़ा अफसोस का इजहार भी किया। पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें बताया कि इंडिया को ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इख्तलाफात ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, इख्तलाफात बढ़ते जाते हैं, ये कम नहीं होते। इनको चाहिए कि पाकिस्तान को और इंडिया की सीरीज़ करवानी चाहिए, ताकि दोनों मुल्क एक मुल्क के साथ हमसाया मुल्क साथी बन के रह सके। पूरी वीडियो को देखकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करने ना भूलिएगा। हमसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चन कर सकते हैं। T20 के हवाले से और कोई भी क्रिकेट के हवाले से आपको वीडियो बना के देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।